नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं नरेंद्र जांगेड़ और आप पढ़ रहे थे मैथ का टॉपिक जो 10th क्लास का 5.1 में चल रहे थे हम। इसमें आपको टॉपिक मैंने समझाया था समांतर श्रेणी। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था, सेकंड क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं उसमें है क्या। मैंने समझाया था ए जो था प्रथम पद और एक था डी जो था सार्वंतर। इन दोनों की वैल्यू निकालना हमने जो फर्स्ट वाला वीडियो है उसमें सीख लिया था। अब इन दोनों की वैल्यू तो हमने निकाल ली, अब इन दोनों की वैल्यू हमें दे रखी होगी और हमें बनानी है एपी समांतर श्रेणी। ठीक है, उसका जिक्र भी मैंने फर्स्ट वीडियो में किया था, सेकंड वीडियो में फिर बता देते हैं। फर्स्ट पद होता है ए, सेकंड पद ए प्लस डी। प्रथम पद के अंदर सार्वंतर ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है सेकंड पद। उसके अंदर थर्ड पद देखना है तो ए प्लस 2d। अगर फोर्थ देखना हो तो a प्लस 3d। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो भी पद चाहिए, जैसे कि हमें 6वां पद चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस 5d। समझ में आ गया? 6 है तो यहाँ पे आएगा 5d। अगर यहाँ पे 49 होता है तब यहाँ पे आ जाएगा 48d। समझ में आ गया? अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। ए की वैल्यू हम ले लेते हैं 2 और डी की वैल्यू हम लेते हैं -1। ठीक है, अब इनसे एपी बना के देखते हैं। तो फर्स्ट पद ए क्या है 2 आ गया। इसके बाद में ए प्लस डी, तो ये तो हो गया ए फिर प्लस और डी की वैल्यू क्या है -1। फिर थर्ड पर देखना है तो ए प्लस ए की वैल्यू क्या है 2 प्लस 2 और यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई -1, डी की वैल्यू -1 तो आ गया -1। फिर अगला वैल्यू देखनी हो तो ए प्लस 3d, तो ए की वैल्यू क्या है 2 और प्लस ये आ गया 3 और डी की वैल्यू -1। आगे देखते हैं ए पी इक्वल टू यह आ गया 2, ए यह है प्लस और यह है -1। तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 2 -1। यहाँ पे देखिए 2 और ये प्लस का साइन है, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो किस में डिजिट आएगी माइनस में, क्योंकि ये वाला जो 2 है वो तो प्लस में है और ये वाला जो है -1 है। प्लस माइनस माइनस, माइनस के 2 आगे देखते हैं 2 प्लस के 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1। तो पहले मल्टीप्लाई केवल चिन्ह का कर लेते हैं, ये प्लस का है ये माइनस का है, मतलब वैल्यू किस में आएगी माइनस में। प्लस माइनस माइनस होता है और ये 3 है और ये 1 है, तो कितना हो गया केवल 3। आगे देखते हैं 2, ये हो गया 2 -1 तो कितना हो जाएगा 1। ये देखो इनमें प्लस माइनस, ये प्लस के 2 है और ये माइनस के 2 है। इन दोनों का अगर चिन्हों का करें तो ये होगा -2 तो 2 -2 कितना हो जाता है 0। आगे देखते हैं 2 और ये प्लस माइनस करोगे तो -3 आएंगे। 2 -3 कितना हो जाएगा -1। तो आपके एपी जो आई है वो आई है 2 1 0 -1 फिर -2 फिर -3। इस हिसाब से ये एपी आपकी बन जाएगी। अब जो आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमें प्रथम 4 पद निकालने हैं। ठीक है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, इनकी वैल्यू हमें निकालनी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट में दे रखा है ए की वैल्यू -1 और डी की वैल्यू 1/2। तो यहाँ पे ए पी बनाते हैं हम। फर्स्ट ए पी में ए आएगा तो ए की वैल्यू कितनी है -1। आगे देखें तो ए प्लस डी, तो -1 और डी की वैल्यू क्या है प्लस के 1/2। फिर अगला आगे a प्लस 2d, तो a की वैल्यू आ गई +2 मल्टीप्लाई और ये d की वैल्यू 1/2। आगे देखें तो -1 क्योंकि a प्लस 3d, तो प्लस और 3 मल्टीप्लाई ये d। आगे शुरू से देख लेते हैं a की वैल्यू, इसकी तो वैल्यू यही रहेगी -1। आगे देखें -1 प्लस 1/2, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2 की 1 के टेबल में 2 कितने टाइम आता है 2 टाइम,
2 मल्टीप्लाई माइनस का 1, तो माइनस का आ गया अपने 2, फिर प्लस ये हो गया 2 की टेबल में 2, तो 1 टाइम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर ये माइनस के 1 है, फिर प्लस 2 की टेबल से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बच गया प्लस का 1। फिर ये माइनस के 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको 3 को मल्टीप्लाई करना है 1 से। 3 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है 3 होता है, और नीचे आ जाएगा 2 का 2। आगे सोल्व करते हैं इसको। ये हो गया माइनस का 1, ये हो गया माइनस का 1, और ये माइनस का 2 प्लस का 1, तो यहाँ पे कितना बच गया माइनस का 1, तो यहाँ पर अगले वाली डिजिट हो जाएगी माइनस का 1/2। फिर कॉमा, यहाँ पे देखिए ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, तो दोनों कैंसिल हो गए और कितना हो गया 0। आगे देखें तो इनका एलसीएम हमें लेना पड़ेगा। एलसीएम आ जाएगा इसका 2, और 1 के टेबल में 2 कितने टाइम आता है 2 टाइम, 2 को मल्टीप्लाई करो -1 से, तो आएगा माइनस के 2, फिर प्लस का प्लस, और यहाँ पे देखो 2 के टेबल में 2 1 टाइम आता है, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3। ये आ गया अपने 3, और ये लास्ट है, हम लिख देते हैं माइनस का 1, और यहाँ पे कितना है माइनस का 1/2, ये हो गया 0, और ये देखो प्लस माइनस के 2 है और प्लस के 3 है, तो कितना बच गया 1, और भी प्लस का 3 हो गया 2। तो आपके जो फर्स्ट का आंसर आया है वो है -1, -1/2, 0 और 1/2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें a की वैल्यू हमें दी है 1/3 और d की वैल्यू दी है 4/3। तो इसका एक इजी सा मेथड देख लेते हैं हम, जिसमें फ्रैक्शंस जो भिन्न है उनको सॉल्व कैसे करते हैं। अगर इन दोनों का जो हर है वो अगर सेम है, देखिए 1/4 प्लस 2/4, ये कोई ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, तो इनका एलसीएम आएगा 4। अगर हम शॉर्टकट ट्रिक से करें तो 4 अगर नीचे वाला हर सेम है तो उसको लिख दो, और ऊपर वालों को अगर माइनस का साइन होता है तो माइनस करके लिख दो डायरेक्ट, और प्लस है तो प्लस करके लिख दो। 1 + 2 लिखा है तो 1 + 2 कितना होता है 3, और ये होता है 4। डायरेक्ट आंसर है। नीचे वाले अगर सेम है तो ये वाले डिजिट लिख दो, और ऊपर वाला अगर एडिशन है तो एडिशन कर दो, सबट्रैक्शन होता था हम सबट्रैक्शन कर देते। समझ में आ गया? ये वाली चीज़ यहाँ पे हम लागू करके देखते हैं। AP इक्वल टू, पहले आएगा a की वैल्यू तो 1/3, फिर देखें a + d, तो a की वैल्यू 1/3 प्लस d की वैल्यू 4/3। आगे देखें a + 2d, तो a की वैल्यू 1/3 प्लस 2, और ये d की वैल्यू 4/3। आगे का देखें a + 3d, तो यहाँ पे आ नहीं रहा तो नीचे लिख देता हूँ मैं, a की वैल्यू आ गई प्लस 3d, तो ये 3 × 4/3। आगे करते हैं AP। देखो a की वैल्यू तो 1/3, अब देखते हैं, देखो ये है 1/3, ये है 4/3, दोनों के हर सेम है, ठीक है, तो ऊपर वालों को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। 1 और 4 कितना हो गया 5, और नीचे जो दोनों के 3 है तो यहाँ पे भी 3 हो गया सॉल्व। आगे देखें, ये देखो 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, कितना हो जाएगा 8। ये 1/3 तो पहले लिख देते हैं, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करो 4 से तो हो गया 8/3। ये वाला है वो भी सॉल्व कर लेते हैं। ये 1/3 था, प्लस ये 3 ऊपर है और 3 नीचे है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, केवल कितना बचा है 4 ही। लास्ट है ये 1/3 5/3, ये देखो नीचे 3 है दोनों में, ऊपर क्या है 1 और 8, 1 और 8 कितना हो गया 9/3, ये 9/3। ये कट रहा है, इसको बाद में काटेंगे। 1/3 और 1/4 कुछ दिया नहीं है तो इसके नीचे आ जाएगा 1। ये आ गया इसके 3 एलसीएम, 3 की टेबल में 3 1 टाइम आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा। 1 की टेबल में 3 टाइम आता है, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12। अब ये लास्ट लाइन में देख लो 1/3 5/3, ये डिवाइड हो रहा है 3 की टेबल से कितने टाइम 3 टाइम कट रहा है, तो आंसर आ गया 3, और 12 और 1 13/3। तो आंसर आएगा 1/3 5/3 3 और 13/3।
थर्ड क्वेश्चन हम देख रहे थे जिसके अंदर ए की वैल्यू 0.6 है, तो पहले हम एपी में ए की वैल्यू रखनी है, ये तो हो गया 0.6। सेकंड पद है ए प्लस डी, तो ए की वैल्यू 0.6 है और डी की वैल्यू 1.1, इनको एडिशन करने हैं। ए प्लस 2d, ए की वैल्यू कितनी है 0.6 और 2 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 1.1, ये हो गया 1.1। फिर अगला पद है ए प्लस 3d, ए की वैल्यू 0.6 प्लस 3 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 1.1, ठीक है। आगे देखो 0.6, तो ये तो आ गया 1.6, 0.6 और 1.1 इनको ऐड कर लेते हैं, 0.6 और 1.1। डेसिमल का ऐड करने का तरीका ये है कि अगर जो जहाँ पे जो पॉइंट लगा है वो पॉइंट के नीचे ही आना चाहिए पॉइंट, ठीक है। बाकी एडिशन कर दो, 6 और 1 7 हो गया, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, और 0 और 1 1, वहाँ से कितना आया 1.7। अगला देखो 0.6 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना है 1.1 से, तो पहले 1 से करेंगे तो आएगा 2.2, आंसर आ गया। फिर आगे देखो 0.6, 3 को मल्टीप्लाई करना है 1.1 से, तो आएगा 3.3, 0.6 हो गया, ये आ गया 1.7, और ये देखो 0.6 और 2.2 की एडिशन करनी है, तो 2 और 6 कितना हो गया 8, फिर 0 और 2 हो गया। अगला देखो 6 और 3 9, फिर 3 और 0 तो हो गया 3, तो आंसर क्या आ गया 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। इसके बाद में आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, लेवा अगला। आगे क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, ए की वैल्यू 4 और डी की वैल्यू -3। तो ए पे निकालनी है, फॉर्मूला वही है, ए की वैल्यू पहले रखनी है, ये हो गया 4, फिर लिखना है ए प्लस डी, ए की वैल्यू 4 और प्लस डी की वैल्यू -3। आगे देखो ए प्लस 2d, तो ए की वैल्यू 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू -3। ए प्लस 3d फोर्थ पद है, तो a प्लस 3 मल्टीप्लाई -3, तो ए पी इक्वल टू जो हो गया 4, ये प्लस माइनस हो जाएगा -3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस के 2 है और ये -3 है, तो 4 प्लस ये हो जाएंगे -6, 4 प्लस ये प्लस के 3, ये -3 और ये प्लस के 3, तो हो जाएंगे -9। ये हो गया 4 3 1, ये हो गया 4 -6, और ये हो जाएगा 4 -9। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा। लास्ट लाइन 4 1, और इनका माइनस करोगे तो -2, इन दोनों का माइनस करो तो कितने बच जाएंगे -5। तो यहाँ पे जो ए पी आई है अपने वही है 4 1 -2 और -5। क्वेश्चन नंबर जो 5 दे रखा है उसके अंदर ए की वैल्यू 11 है और डी की वैल्यू -4 है। तो ए पे लिखते हैं, पहले है ए की वैल्यू क्या है 11, फिर सेकंड पार्ट ए प्लस डी, तो ए की वैल्यू 11 प्लस ये -4। अगला देखो ए प्लस 2d, ए की वैल्यू 11 प्लस 2 मल्टीप्लाई और ये डी की वैल्यू -4। ए प्लस 3d, तो ये हो गया 11 प्लस 3 और डी की वैल्यू -4। आगे देखो ये हो गया 11, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 11 -4। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई -4 तो हो जाएंगे -8। 11 फिर ये प्लस के 3 और -4 तो हो गया -12। 11 ये हो जाएंगे ये -4, 11 -4 कितना हो जाएगा 7, और 11 -8 कितना हो जाएगा 3, और 11 देखो 11 यहाँ प्लस के हैं और ये -12, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 12 -11 1, और बड़ा कौन है 12 बड़ा है, साइन क्या है माइनस का,
आंसर यहाँ क्या आएगा, माइनस का 1। 11 फिर 7 फिर 3 और फिर माइनस का 1। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है वो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर हमें पहले एपी की जांच करनी है कि वो एपी है या नहीं है। तो वो कैसे करते हैं, अगर डी की वैल्यू सभी में सेम आएगी तो वो एपी रहेगी, वरना वो एपी नहीं रहेगी। ठीक है, तो हम पहले चेक करेंगे, अगर वो एपी है तो हमें उसकी आगे के 4 पद भी ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इसने 2, 5/2, 3 और 7/2। तो इसका पहले हम देख लेते हैं कि एपी है या नहीं है। एपी है या नहीं है, यह निकालने का तरीका ये है कि हमें डी की वैल्यू निकालनी है। ये A1 है, इसको मान लो A2, A3, ये A4। तो D इक्वल टू मैंने बताया था A2 माइनस A1। करके देखते हैं, A2 ये 5/2 माइनस A1 ये है 2। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। 2 आ जाएगा इसका एलसीएम, 2 की टेबल में 2 1 टाइम, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5, फिर माइनस 2 की टेबल में 1 की टेबल में 2 टाइम, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4। तो आंसर कितना आ गया, 1/4। लेकिन एक ही बार नहीं, सेकेंड टाइम और आपको निकाल के देखना है। A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू है 7/2 माइनस A3 की वैल्यू है 3। इसका आगे देन एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 की टेबल में 2 1 टाइम आता है, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7, फिर माइनस का साइन, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। 1 की टेबल में 2 कितने टाइम में आता है, 2 टाइम, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6, 7 माइनस 6 1, और ये हो गया 2। ये दोनों चीज़ें मतलब डी की वैल्यू जो है वो सेम आई है, मतलब ये एक एपी है। अगर ये एपी है तो हमें इसके आगे के 4 पद भी ज्ञात करने हैं। तो हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ गई, डी की वैल्यू आ गई 1/2। हमने निकाल लिया डी की वैल्यू। अब यहाँ तक तो इसने 4 पद दिए हैं, अब आगे के 4 पद हमें ज्ञात करने हैं। हमारे लिए ये है, तो ये वाली जो डिजिट है इसके आगे के 4 पद हम ज्ञात करते हैं। तो 1 2 3 4 जो फिफ्थ 5वां जो पद है वो ज्ञात करते हैं। 5वां पद के लिए ये जो फॉर्मूला वो क्या बनेगा, A+4D। ठीक है, तो A+4D की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू कितनी है, 2 + 4D, 4 मल्टीप्लाई ये D की वैल्यू 1/2। इस 2 से ये 4 कट जाएगा 2 टाइम, और 2 + 2 कितना हो गया, 4। मतलब 5वां पद क्या आ गया, 4। इसी प्रकार 6वां पद भी हमें निकालना है। 6वां पद में क्या हो जाएगा, A+5D। ठीक है, A+5D, ए की वैल्यू कितनी है, 2 + 5 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू 1/2। आगे निकालते हैं, ये हो गया 2 + 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5, और ये /2। एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएंगे 2। 1 की टेबल में 2 कितने टाइम में आते हैं, 2 टाइम, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, फिर प्लस, ये दोनों सेम है, मतलब 2 की टेबल में 2 1 टाइम में आता है। 1 और 5 कितना हो गया, क्या 1 × 5 5, 4 + 5 9, और ये आ गया 2। मतलब 5 और 6वां पद तो आ गया, हमें 2 पद और ज्ञात करने हैं इसी के। तो 7वां पद के लिए फॉर्मूला क्या है, A+6D। ए की वैल्यू कितनी है, प्रथम पद 2, 6 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है, हमने निकाली थी 1/2। 2 की टेबल से ये कितने टाइम कट गया, 3 टाइम, 2 + 3 कितना हो गया, 5। मतलब 7वां पद क्या है, उसका 5 है। अब हम निकालते हैं एक लास्ट पद, वो है 8वां। 8वां पद निकाल लेते हैं। 8वां पद के लिए फॉर्मूला क्या है, A+7D। ए की वैल्यू कितनी है, 2, और 7 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू हमें दे रखी है 1/2। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 7 को 1 से करेंगे तो 7/2। एलसीएम ले लेते हैं इनके, आ जाएगा 2। 1 की टेबल में 2 कितने टाइम में आता है, 2 टाइम, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, प्लस
टू की टेबल 2 टाइम, या 2 की टेबल में 2 कितने टाइम में आता है, 1 टाइम में। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7। यहाँ पे एडिशन कर लेते हैं, 7 और 4 11, 11/2। तो हमारे पास इस रेडी के आगे के जो पद हैं वो आए हैं, पाँचों पद 4, अगला पद 9/2, एक पद है आपने 5 और लास्ट पद है 11/2। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का आंसर है वो 4, 9/2, 5 और 11/2 आया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं इसी का। अगला जो क्वेश्चन है इसी का सेकंड पार्ट है, वो लेके देख लेते हैं। माइनस का 1/2, माइनस के 1/2, -1/2 और -1/2। देखने पे लग रहा होगा कि एक समांतर श्रेणी नहीं है। चलो हम चेक कर लेते हैं आंसर। यह A1, A2, A3, A4, डी की वैल्यू निकालते हैं। A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू -1/2, फिर प्लस, ठीक है माइनस का साइन आएगा, माइनस A1 की वैल्यू कितनी है, वो भी वही है, माइनस के 1/2। इसको सॉल्व करते हैं तो -1/2 और माइनस माइनस प्लस के 1/2, दोनों डिजिट सेम है, एक माइनस की एक प्लस की है, तो आंसर कितना आ गया 0। डी की वैल्यू एक को निकाल के देखते हैं, A4 माइनस A3 करके देखते हैं। A4 की वैल्यू माइनस के 1/2, फिर माइनस, और A3 की वैल्यू भी वही है तो -1/2। आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस और माइनस हो गया प्लस के 1/2, दोनों कैंसिल हो गए और कितना आ गया 0। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डी की वैल्यू दोनों में सेम आई है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, मतलब ये एक एपी ज़रूर है। एपी है मतलब इसके आगे के 4 पद भी ज्ञात करने होंगे। अगर ध्यान से देखें तो सभी पद इसमें सेम दिख रहे हैं, माइनस के 1/2, माइनस के 1/2, माइनस के 1/2 और माइनस के 1/2। तो और डी की वैल्यू भी इसमें 0 है, मतलब आगे के जो पद होंगे वो भी माइनस के 1/2 ही रहेंगे। तो इसके कितने भी पद ज्ञात कर लो सभी की वैल्यू एक ही आएगी, माइनस के 1/2 ही। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन का हमें चेक करना है। पहले हमें चेक करना पड़ेगा, यह दे रखा है ए स्क्वायर, ए क्यूब और ए की पावर 4। तो इसका हम चेक करते हैं कि ये है एपी है या नहीं है। तो ये हो गया A1, A2, A3 और A4। डी की वैल्यू निकालते हैं, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस, और A1 की वैल्यू है A। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो A इन दोनों में कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा A-1। तो फर्स्ट का आंसर क्या है, A ब्रैकेट A-1। फिर सेकंड वाला देख लेते हैं, A4 माइनस A3 करके। A4 की वैल्यू A की पावर 4, फिर माइनस A3, A3 की वैल्यू A की पावर 3। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, A की पावर 3 कॉमन आ रही है और इसमें 1-1 देखें तो डी की वैल्यू इसमें आई है A ब्रैकेट A-1 और इसमें आएंगे A की पावर 3 और A-1। ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है, मतलब ये एक एपी नहीं है। अगर ये एपी नहीं है तो इसके आगे 4 पद भी हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो हम आगे का क्वेश्चन लेते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, √3, √6, √9 और √12। चेक करते हैं, यह है A1, A2, A3 और A4, ठीक है। डी की वैल्यू निकालते हैं, A2 माइनस A1 करके। A2 की वैल्यू क्या है, √6
माइनस अंडरूट a1 की वैल्यू माइनस की √3। इसको अगर तोड़ेंगे हम तो ये क्या बनेगा, 2 × 3 फिर माइनस और ये हो गया √3। ये √ में है दोनों अलग अलग कर लेते हैं, ये हो जाएगा √3 √2 और √3 और ये हो गया √3। कॉमन ले लेते हैं √3 को, तो यहाँ पे बचेगा √2 - 1। तो फर्स्ट का आंसर क्या है, √3 ब्रैकेट √2 - 1। D2 निकाल के देखते हैं, मतलब D की वैल्यू आगे की निकाल के देखते हैं, तो A4 - A3 करते हैं। A4 की वैल्यू √6 √12 है और माइनस √9। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये टूटेगा 2 × 2 × 3, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, माइनस √9 की वैल्यू कितनी होती है 3। ये 2 2 के पेयर है, मतलब ये 2 बाहर आ जाएगा और ये √3 बच जाएगा अंदर। ये 2 √3 है और ये केवल 3 है। इसको अगर हम तोड़ के लिखें तो 2 टाइम में √3 और √3 लिखा जा सकता है। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, वो भी बाहर का। ठीक है, तो इसके अंदर हम कॉमन लेते हैं √3। तो किसी डिजिट के अगर हम कॉमन ले लें कोई भी डिजिट तो उसका उसमें डिवाइड चला जाता है। √3 इसमें से कॉमन ले लिए तो √3 से √3 कट हो गया, यहाँ पे क्या बचा केवल 2। फिर माइनस इसके अंदर अगर √3 का हम डिवाइड करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा √3। अगर इन दोनों को देखें, ये डी की वैल्यू एक तो यहाँ और एक डी की वैल्यू ये आई है, दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब ये एक एपी नहीं है। आगे के क्वेश्चन है, आप सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर आपको नहीं आते हैं तो कमेंट में मेरे को वापस बता देना कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, वो हम कल आगे की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। धन्यवाद, आगे क्वेश्चन बाद में।